गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम देखेंगे थोड़ा कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले हम टीचिंग एप्टीट्यूड को देखते हैं कि इसमें क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले आएगा भारतीय शिक्षा व्यवस्था। इसके अंतर्गत राधाकृष्णन जो कमीशन है वो आएगा, मुदालियार कमीशन आएगा, कोठारी कमीशन, विश्वविद्यालय जो अनुदान आयोग है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 1986, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन, समानता के लिए शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ई गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें आएंगी। दूसरा क्या है इसमें, शिक्षण दक्षता एवं संप्रेक्षण, शिक्षण कौशल, शिक्षण विधियाँ एवं प्रविधियाँ, परंपरागत एवं आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण प्रक्रिया एवं संप्रेक्षण, संप्रेक्षण के प्रकार एवं अच्छे संप्रेक्षण की विशेषताएं। फिर क्या है, मूल्य आधारित शिक्षा, मूल्यों के प्रकार, वैयक्तिक एवं सामाजिक मूल्य, मूल्यों के ह्रास के कारण शिक्षा द्वारा मूल्यों का उन्नयन, कक्षा अनुसार विद्यालय अनुशासन, शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन, विद्यालय में अनुपस्थिति व विद्यालय छोड़ने के कारण एवं समाधान, शिक्षा में कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, इसकी आवश्यकता एवं प्रयोग, शैक्षिक तकनीकी, प्रकृति प्रकार, आवश्यकता एवं उपयोग, शिक्षण व्यवसाय एवं कार्य संतुष्टि, विद्यार्थियों के वैयक्तिक विकास में शिक्षक की भूमिका, शैक्षणिक जो मूल्यांकन है उसकी आवश्यकता, प्रकार एवं विधियाँ, ये सारी चीज़ें आएंगी। लेक्चरर का जो पेपर होने वाला है उसमें कितने मार्क्स का आएगा, ये 40 मार्क्स का आएगा। इसका इंग्लिश में है, ये जो सिलेबस है इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले क्या है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, राधाकृष्णन कमीशन, मुदालियार कमीशन, कोठारी कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन यूजीसी जिसको बोलते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT, इसका फुल फॉर्म भी समझ लो इसको, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCTE, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, नेशनल नॉलेज कमीशन, एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ई गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। इसके अलावा नेक्स्ट में क्या है, टीचिंग एफिशिएंसी एंड कम्युनिकेशन, टीचिंग स्किल्स, टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न जो टीचिंग एड्स हैं वो सारे, कम्युनिकेशन एंड टीचिंग प्रोसेस, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, टाइप्स ऑफ वैल्यूज़, इंडिविजुअलिस्टिक एंड सोशल वैल्यूज़, रीजन्स फॉर डिटेरियोरेशन ऑफ वैल्यूज़, इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज़ थ्रू एजुकेशन, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। अगला है क्लासरूम डिसिप्लिन, स्कूल डिसिप्लिन, एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फिर इसमें क्या है, अगला ये पॉइंट है, इसमें है absence from school and reason of dropout from school and its solutions, computer in education, computer education, fundamental knowledge of computer and its need and applications, जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसका नेचर, टाइप्स, नीड्स एंड यूजेस, टीचिंग प्रोफेशन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, रोल ऑफ टीचर इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, एजुकेशनल इवैल्यूएशन, नीड, टाइप्स एंड मेथड्स, ये सारी चीज़ें हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड में आएंगी। अब इससे रिलेटेड जो कंप्यूटर से मैंने कुछ क्वेश्चंस आज लिए हैं इनको हम देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम थोड़ा कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। मीनिंग ऑफ कंप्यूटर क्या है करके, अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा है, प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग है, डिवाइस बोलेंगे इसको हम, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस विच कैन रीड, जो रीड कर सकता है, राइट, कंप्यूट एंड कंपेयर, स्टोर एंड प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा विद हाई स्पीड, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी उसको हम बोलेंगे। कंप्यूटर क्या है, जैसे ह्यूमन बीइंग का ब्रेन होता है उससे ज़्यादा पावरफुल है कंप्यूटर का जो ब्रेन है, उसमें बहुत सारी मेमोरी होती है, बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर सकता है, उसमें लिख सकते हैं हम, रीड कर सकते हैं, राइट, वी कैन रीड, राइट,
है ना, एंड स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, और जिसकी स्पीड होती है हाई स्पीड होती है, एक्यूरेसी होती है, रिलायबिलिटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के वो क्या हैं? इनपुट यूनिट डिवाइस यूज टू गिव, इसका एग्जांपल क्या है? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, सीडीज, बारकोड रीडर एंड बायोमेट्रिक सेंसर, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, ये सारी चीज़ें इनपुट डिवाइस के एग्जांपल्स हैं। इनपुट डिवाइस में क्या क्या है? उसके अलावा नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू जिसको हम बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ अ डिवाइस, यह एक डिवाइस है फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इनसाइड द कंप्यूटर। सीपीयू इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कंपोनेंट। सीपीयू को 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो क्या है? अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। आगे बोलेंगे आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। एग्जाम्पल विजुअल डिस्प्ले यूनिट, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, पेन ड्राइव एट्सेट्रा। ये क्या है? आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल्स हैं। अब रैम क्या है? रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो क्या है? इज़ अ volatile memory where all programs and data are stored so that they are readily available and easily accessed by CPU। मतलब रीड जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है एकदम से पकड़ लेता है CPU। CPU क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, ये एकदम से पकड़ लेता है। हम कुछ भी चीज़ वहाँ पर डिवाइस को हम कंप्यूटर में लगाते हैं तो। उसके बाद है EDO रैम। EDO रैम क्या है? एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये इनके फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। DRAM डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर आगे है SDRAM सिंक्रोनस डायनामिक एक्सेस मेमोरी। फिर रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रैम और रोम ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रोम इज़ अ नॉन volatile memory where all logical data is stored that cannot be changed। ये है। फिर पी रोम क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये सारी चीज़ें हैं, आप इनको देख सकते हैं। ई पी रोम क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर कैच मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी होती है एक टेम्परेरी मेमोरी जो कि क्या करता है? विच एक्सेस्ड मच फास्टर देन रैम। मतलब कैच मेमोरी फटाफट से कैच कर लेता है और जो रैम से भी ज़्यादा फास्ट है। इट इज़ यूज टू होल्ड टेम्परेरी डाटा एंड फाइल। जो हमारी टेम्परेरी डाटा और फाइल्स हैं उनको रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इज़, हमारा सुपर कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, ऑल ऑफ दीज है या नन ऑफ दी अबव। हमारा जो आंसर होगा वो होगा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है? हमारा मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज प्रोग्राम्ड द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज प्रोग्राम्ड यूजिंग असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, स्पेगेटी लैंग्वेज या सोर्स कोड या नन ऑफ दीज। हमारा जो आंसर है वो होगा मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वंस इंफॉर्मेशन इज इनपुट इनटू अ कंप्यूटर इट बिकम्स। जब हम इंफॉर्मेशन को इनपुट करते हैं कंप्यूटर में तो वो क्या बन के बाहर आता है? ऑब्जेक्ट्स बनता है, डाटा बनता है, आइडिया बनता है या फैक्ट बनता है या नन ऑफ दिस। वो बन जाता है हमारा डाटा। अगला क्वेश्चन है द प्राइमरी गोल ऑफ कंप्यूटर इज़ टू टर्न डाटा इनटू। प्राइमरी गोल ऑफ कंप्यूटर, जो प्राथमिक उद्देश्य है कंप्यूटर का, वो क्या है? इज़ टू टर्न डाटा इनटू आइडियाज़ में कन्वर्ट करना है, इंफॉर्मेशन में सजेशंस में कन्वर्ट करना है, इंफॉर्मेशन में करना है, रिपोर्ट्स में या पिक्चर्स में। हमारा जो आंसर होगा वो होगा इंफॉर्मेशन। कुछ भी हम टाइप करते हैं उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें कंप्यूटर दे देता है। अगला क्वेश्चन है द कंप्यूटर्स प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। Computers processor consist of the following parts:
CPU and main memory, hard disk and floppy, main memory and storage, है ना, मेन मेमोरी एंड स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस, कंट्रोल यूनिट एंड ALU। जो हमारा आंसर होगा वो होगा मेन मेमोरी एंड स्टोरेज। द कंप्यूटर्स प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। प्रोसेसर कहाँ से बिलोंग करता है? ये है मेन मेमोरी एंड स्टोरेज से। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है, परम वॉज डेवलप्ड बाई। परम हमारे जो सुपर कंप्यूटर का नाम है, इंडिया में डेवलप हुआ था। ये किसके द्वारा, किस कंपनी के द्वारा? ये सी डेक के द्वारा, जो कि पुणे में एक कंप्यूटर की जो पुणे में एक कंपनी है उसके द्वारा डेवलप किया गया। विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर। हमारा जो कंप्यूटर में सबसे छोटा क्या चीज़ है? नोटबुक है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, कंप्यूटर के उसमें देखते हैं। विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर। सबसे छोटा कंप्यूटर हम किसे बोल सकते हैं? नोटबुक को बोलेंगे, लैपटॉप को, डेस्कटॉप को, वर्क स्टेशन को, या नन ऑफ दीज। हमारे जो आंसर होगा वो होगा नोटबुक। नोटबुक क्या है? स्मॉलेस्ट इन कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर्स यूज्ड ए। डिजिटल कंप्यूटर्स यूज़ और डैश सिस्टम ऑफ एनकोड डाटा एंड प्रोग्राम्स। वो क्या है देखते हैं। सेमीकंडक्टर है, डेसिमल है, बाइनरी है, रैम है, या नन ऑफ दीज। हमारा जो आंसर होगा वो होगा बाइनरी। डिजिटल कंप्यूटर्स यूज्ड अ बाइनरी सिस्टम ऑफ एनकोड डाटा एंड प्रोग्राम्स। अगला क्वेश्चन है, output device make it possible to dash view and print data, scan data, input data, sending a data, none of these। हमारा जो आंसर होगा वो होगा view और print data। दिस इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, माउस टेक्निक यूज्ड फॉर एक्सेस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ any object. What will be the okay, first of all we will check the options. Dragging, dropping, right click, clicking, shift clicking, none of these। माउस टेक्निक, माउस को हम यूज़ करते हैं ना कंप्यूटर चलाते हुए, तो उससे क्या होता है? टू एक्सेस फॉर इट्स प्रॉपर्टी में जाने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे और उससे हमारा जो प्रॉपर्टी कहाँ पे है हमें दिख जाएगा। Any data and instruction entered in the memory of a computer is। Any data and instruction entered in the memory of a computer is storage, output, input, information, none of these। हमारा आंसर होगा input। Any data and instruction entered a memory of computer is input। अगला क्वेश्चन है, what is the function of a keyboard in computer। कीबोर्ड का जो क्या फंक्शन है कंप्यूटर में? ये आउटपुट है, इनपुट है, क्या बोलेंगे हम इसको? प्रिंट टाइप है, दिस इज प्रिंट है, इनपुट है, टाइप है, इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट है, या नन ऑफ दिस। हमारा जो आंसर होगा वो है इनपुट। कीबोर्ड हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम कीबोर्ड में कुछ भी टाइप करते हैं और वो हमारा सामने कंप्यूटर में डिस्प्ले होता है। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल, शिफ्ट एंड एल्ट, राइट? कंट्रोल, शिफ्ट एंड एल्ट आर कॉल्ड द कीज़। क्या है ये? मॉडिफायर है, फंक्शन है, अल्फा न्यूमरिक है, एडजस्टमेंट है, नन ऑफ दीज है। हमारा जो आंसर होगा दीज आर मॉडिफायर। और स्कैनर स्कैन्स, स्कैनर का क्या काम है? स्कैनर का क्या काम है? क्या करता है स्कैनर? पिक्चर्स को स्कैन करता है, टेक्स्ट को स्कैन करता है, बोथ पिक्चर्स एंड टेक्स्ट, नाइदर पिक्चर और नॉट टेक्स्ट, नन ऑफ दीज। तो हमारा जो स्कैनर है, स्कैनर का काम क्या है? पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों चीज़ों को स्कैन करना है। अगला क्वेश्चन है, द प्राइमरी आउटपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर्स इज़ अ डैश। वीडियो मॉनिटरिंग है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, नन ऑफ दीज। द प्राइमरी आउटपुट डिवाइस फॉर अ कंप्यूटर इज़ वीडियो मॉनिटरिंग।
अगला क्वेश्चन है OCR स्टैंड्स फॉर। OCR क्या स्टैंड करता है, इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन है, ऑप्टिमल कैरेक्टर रेंडरिंग है, या अदर कैरेक्टर रिस्टोरेशन, या नन ऑफ दीज। हमारा जो आंसर होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला क्वेश्चन है बिल्ट इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज EROM, रोम, रैम, PROM या EROM। हमारा जो आंसर होगा वो होगा रोम, ROM, रोम। डाटा गैदरिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा गैदरिंग इन कंप्यूटर मीन्स दे अलाउ टू यूज़ प्रेजेंट, इनपुट, आउटपुट, स्टोर या नन ऑफ दीज। हमारा जो आंसर होगा वो होगा, आंसर क्या होगा हमारा आंसर होगा स्टोर करना। डाटा गैदरिंग इन कंप्यूटर मीन्स दे अलाउ टू यूज़ द डाटा टू स्टोर करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द मेन सिस्टम ऑफ बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, माइक्रोचिप या नन ऑफ दिस। हमारा जो आंसर होगा वो होगा मदरबोर्ड। द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन स्टोरेज डिवाइस फाउंड इनसाइड द कंप्यूटर इज। स्टोरेज डिवाइस फाउंड इनसाइड द कंप्यूटर CD-ROM, जिप डिस्क, सुपर डिस्क, हार्ड डिस्क या नन ऑफ दिस। हमारा जो आंसर होगा वो होगा हार्ड डिस्क। स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क में बहुत सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकते हैं। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं अगले वीडियो में। कल आपके लिए फिर से क्वेश्चन लेके आऊँगी मैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि अभी बहुत कम दिन बचे हैं एग्ज़ाम के, हो सकता है आपको कुछ हेल्प मिल सके। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।